अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज येट अगेन हम लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन। एंड सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कॉल करनी है, कॉल करके मुझे फरमाइशें जो है ना वो देनी है। एंड मुझे ये भी बताएं कि न्यू फ्यूजन आप लोगों ने क्या ट्राई किया है, कोई नए कैफ़े गए हैं, नए खाने पे गए हैं आप लोग, कोई न्यू डिश ट्राई की है, या कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने ऑनलाइन देखी है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है, जो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है, मैं थोड़ा सा मेन्यू आपको रिवील कर दूँ। एक बड़ा मज़ेदार सा सूजी का केक बनाएंगे, सेमोलिना केक। बड़े मज़ेदार होता है एंड काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें शीरा बनता है और बहुत अलग अलग चीज़ें डलती हैं उसके अंदर। ऑब्वियसली जो मेन एलिमेंट है वो है ही सूजी। एंड सेमोलिना से बहुत सारी चीज़ें आप वैसे ही बना सकते हैं, इसके लड्डू भी बना सकते हैं, ठीक है, हलवा तो बनता ही है, तो केक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने सोचा हम केक बनाएंगे बड़ा अलग फ्यूजन में। और दूसरी जो रेसिपी है वो भी एक मज़ेदार सा फ्यूजन है, अल्फ्रेडो मीट बॉल्स। अल्फ्रेडो एग्जैक्टली वही सॉस है जो हम बाहर खाते होते हैं और पास्ता में होता है। पास्ता यूजुअली अगेन आज पास्ता भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रख लिया है, लेकिन इसको किस तरीके से बनाएंगे। मीट बॉल्स जो है ना, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चिकन में बना रहे होते हैं, ग्रिल्ड चिकन होता है और वो अल्फ्रेडो पास्ता, वही सारी चीज़ें जो पुरानी हर कैफ़े में चल रही होती है। लेकिन आज थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको मीट बॉल्स में करते हैं। और किस तरीके से, जिस तरीके से आप मंचूरियन को भी मीट बॉल्स में कर सकते हैं, सेम रेसिपी को करके जितना आप वर्सेटाइल हो सकते हैं ना उतना हो जाएं, जितना क्रिएटिव होना चाहें हो सकते हैं। तो आज की भी वही रेसिपी है, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और मज़ेदार से स्पाइसेस है। लेकिन ऑब्वियसली जो स्पाइसेस हैं ये बिल्कुल कॉन्टिनेंटल पैन एशियन उस तरीके से जाएंगे, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मिक्स हर्ब्स जाएंगे। इसमें लाल मिर्च वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि देसी हम क्या खा रहे होते हैं, यूजुअली सारी चीज़ें देसी के अंदर ना एलिमेंट्स में वही लाल मिर्च और वो सब चीज़ें आ रही होती है। तो कोशिश करें थोड़ा सा ना एक चेंज होके अपने पैलेट को भी न्यू चीज़ों का ना एक टेस्ट डेवलप करवाएं, ठीक है। क्योंकि हम लोग बस कढ़ाइयाँ खा रहे होते हैं, हलीम निहारियाँ, इससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। है बिल्कुल ये एक मेन चीज़ है जो हमें वैसे ही पसंद होती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज, थोड़ी न्यू डिशेस को भी क्रिएट करना चाहिए और न्यू डिशेस को भी आजमाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमने क्या करना है। सारी चीज़ें मेजन प्लस हुई हुई हैं। जब भी आप बेकिंग कर रहे होते हैं 2 से 3 चीज़ें जो है ना आपको चाहिए होती हैं, मेजरिंग स्केल, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं जो हमारे पास यहाँ पर जो घर के स्पून्स होते हैं ना, अब ये है तो 1 टेबल स्पून, लेकिन बेकिंग के हिसाब से ये टेबल स्पून नहीं है, सही है। तो आपको जो प्रॉपर एक मेजरिंग कप्स मिलते हैं, मेजरिंग स्पून्स मिलते हैं, उसी के हिसाब से, प्रिसिजन के हिसाब से अगर आप बेकिंग के सारी चीज़ें निकालेंगे तो ही आपकी बड़ी बेहतरीन सा जो एक आउटकम जो बेकरी का होता है वही आपको मिलेगा। सबसे पहले अगेन मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, साथ में वेइंग स्केल। वेइंग स्केल लाजमी है, वेइंग स्केल नहीं होगा प्रॉपर प्रिसिजन के साथ, अगर वे नहीं करेंगे आप चीज़ों को तो अगेन आपका बेकिंग गुड जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास अवन होना चाहिए, अवन भी आपका प्रॉपर समझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें, अच्छा होना चाहिए ताकि आपका बेकिंग गुड अगेन बड़ा टॉप नॉच प्रॉपर तरीके से बने। एंड आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अवन ले लेंगे तो आप घर से भी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम बना तो लेते हैं, चीज़ें बनती नहीं है, रेसिपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते, रूम टेम्परेचर पे चीज़ें हैं नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि अंडे भी मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के अंडे को फेंटना शुरू हो जाते हैं। मैदा ठंडा होता है, अंडे प्रॉपर तरीके से ठंडे होते हैं, मिक्स होकर ना पता नहीं वो क्या बनता है, फिर आपका केक जो है ना वो क्रम्बल होना शुरू हो जाता है। प्रॉपर तरीके से चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो, रूम टेम्परेचर इन वे कि आपका मैदा भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बड़ा क्विक ये रेसिपी है, क्विक इन अ वे कि बड़ी बस आपने इसको मिक्सर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको हमने क्या करना है, विस्क करना है। एंड जब विस्क की बात आती है तो आई थिंक सारे लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि अच्छा बीटर निकालना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों का बीटर नहीं भी होता तो ईजी है कि विस्क से कर लें। विस्क नहीं है तो सिंपल आपने क्या करना है, उसको कांटे की मदद से अच्छी तरीके से बस फेंटी लगानी है पूरे बैटर को। सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेरे पास मेजन प्लस हुई हुई हैं। इसमें शीरा बनेगा। यहाँ पर शीरा हम किस तरीके से बनाएंगे, चीनी और लेमन यहाँ पर जूस है, उसको हम पानी के साथ डाइल्यूट कर लेंगे, बिल्कुल उसको हम समझे इवेपोरेट कर देंगे, पानी समझे कि 1/4 रह जाएगा। फिर वो एंड में केक के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से ड्रिजल करेंगे। अब यहाँ पर कैसरोल डिश है, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया हुआ है। इसको ऑयल सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी साइड्स में भी प्रॉपर तरीके से लगाना है। हम हमेशा क्या करते हैं, बेस पे लगा लेते हैं और भूल जाते हैं। प्रॉपर साइड्स भी इसकी ऑयल होनी चाहिए। ऑयल नहीं है बटर लगा लें, जो भी आपके पास इजीली चीज़ अवेलेबल है वो आप इजीली इस पे लगा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास सूजी है। सूजी अगेन 2 कप्स के हिसाब से आपने लेनी है, इसको छान लें अच्छे तरीके से। एंड जैसे छान लेंगे, मैदे भी आपने छान लेना है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरे पास 3 अदद अंडे हैं, अंडे जाएंगे।
कोई भी रूम टेम्परेचर पे मीडियम है, छोटे अंडे, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर जाएगी चीनी, हाफ कप चीनी ऐड कर दूंगा। अब इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है, ताकि इसके सारे जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आइसिंग शुगर से, ब्राउन शुगर से भी कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं। मैंने आपको बेसिक रेसिपी जो है ना मैंने आपको दे दी है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। यूजुअली आपने देखा होगा कभी भी ब्राउनीज बना रहे होते हैं बटर से, अगर बटर है 2/3 कप लिखा है तो आप उसको ऑयल से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑयल के साथ साथ जो क्लेरिफाइड बटर होता है, जो आपका घी होता है, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया हुआ है, बटर की जगह 2/3 कप। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, क्लेरिफाइड घी जो आपका घी होता है, ठीक है, बटर जो होता है क्लेरिफाइड बटर, वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप देखें इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसके जितने भी चीनी के ग्रैनुल्स हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर बस हल होने चाहिए। बस हल नहीं होंगे तो जब आपका केक बनेगा ना तो उसमें लम्स आना शुरू हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली लम्स वाला केक किसी को नहीं पसंद होता। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने सारी चीज़ें समझे एक साथ ही डंप कर देनी है। 1 कप इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि सॉफ्टनेस आती है, लोग सार क्रीम भी ऐड करते हैं। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं, जब आप ऐड करते हैं तो इससे समझें कि आपका केक और मज़ीद मॉइस्ट बनता है, ठीक है। ये देखें ये बेहतरीन सा आपका मिक्सचर हो गया है। अब इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास 2 कप सूजी है, वो जाएगी। अब सारी चीज़ें आपने क्या करना है, मिक्स कर देनी है। 2 कप सूजी चले गई, साथ में यहाँ पर वनीला एसेंस है थोड़ा, ऑब्वियसली क्योंकि वनीला का हम फ्लेवर देंगे। आप ऑरेंज एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि 2 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा, क्योंकि सूजी है, सूजी समझे इतनी प्यासी होती है, इसमें आप कोई भी लिक्विड डालेंगे ना तो वो फ़ौरन से जस्ट पड़ लेगी। तो बेकिंग पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से राइज हो, केक की फॉर्म बने। अब इसको हमेशा जितनी भी सारी ड्राई चीज़ें होती हैं उसको एक साथ ही मिक्स कर दिया करें ताकि ईजिली आपका जो भी आप बेकिंग चीज़ बना रहे हैं ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया है मैदे के साथ। अब सिंपल मैदा भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 कप। अब यहाँ पर मेरे पास है नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट, वो भी इसी के साथ ऐड कर देंगे 1/4 कप, 1 कप, डिपेंडिंग ऑन जितना आपने ज़्यादा केक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैंने इसको अच्छे तरीके से अब क्या करना है, मिक्स करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्पैचुला ले लेता हूँ, स्पैचुला को अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको प्रॉपर यकजा कर लूँ। एंड ये जो बैटर है ना बड़ा स्टिफ सा बनेगा, ठीक है। ये देखें प्रॉपर तरीके से इसको साइड्स भी प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना स्ट्रेप ऑफ कर लेनी है। एंड ये बड़ा बेहतरीन सा आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके का केक बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही मॉइस्ट होता है। एंड इसी तरीके से आपने साइड्स कट एंड फोल्ड मेथड जो होता है, जो एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं कोई भी केक के अंदर, कट क्या होता है, आपने ये कट किया, ये करके फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये देखें ये आपने कट किया, ये फोल्ड, ये क्या कट एंड फोल्ड। इससे होता है कि जितनी भी एयर होती है वो आपके केक के बैटर में आती है और आपका केक बड़ा अच्छे तरीके से एक समझे फूलना शुरू हो जाता है। एंड इसको हम क्या करेंगे, सारा का सारा जितना भी मिक्सचर है मैं कर दूंगा पोर इस बड़े कैसरोल डिश के अंदर, ठीक है। ये एंड साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएँ ब्रेक लें, जब तक मैं पूरा का पूरा जो बैटर है कैसरोल डिश के अंदर पोर कर देता हूँ। सेमोलिना केक अज्जा शुगर सिरप के लिए पानी 1 कप, चीनी आधा कप, नींबू का रस 1/4 चाय का चमचा। केक के बैटर के लिए अंडे 3 अदद, चीनी 1/3 कप, सूजी 2 कप, पिसा खोपरा 1 कप, दही 1 कप, मैदा आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, पिघला बगैर नमक का मक्खन 2/3 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा जो केक है उसका बैटर प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या किया, ऑब्वियसली जब आप इसको बैटर को ऐड करेंगे तो ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, उसको हल्का सा टैप कर देना है ताकि प्रॉपर तरीके से जितने भी एयर पार्टिकल्स है वो अच्छे तरीके से निकल जाएँ। अब इसको क्या करना है, हमने टॉसन करना है अवन के अंदर। 180 डिग्रीज़ आपका अवन प्री हीटेड होना चाहिए, एंड नहीं होगा तो आपका जो भी बेकिंग गुड है वो अच्छे तरीके से बनेगा ही नहीं। प्रॉपर तरीके से हीट अंदर जनरेट होगी
तो ही बड़ा बेहतरीन आपका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा। अब आप देख सकते हैं मोड मैंने ऊपर नीचे वाला सेट किया है। जब भी आप केक्स बनाएं कोशिश करें कि सिंपल नीचे वाला जो कन्वेक्शन है वो आपने ऑन करनी है, ऊपर वाली नहीं करनी। ऊपर वाली करेंगे डबल कर दी तो समझें कि वो इतना पक जाएगा, साइड्स भी जो है ना बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी। सिंपल नीचे वाला करें एंड कोशिश करें जैसा कि 180 होते हैं। अच्छी टिप आपको दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास होते हैं कि हमारे जो अवन्स होते हैं वो बहुत पोर्टेबल जो होते हैं छोटे वाले, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 180 लिखा है तो आप 160 टू 170 पे पका लें अपना केक या जो भी आपने चीज़ बनानी है। अगर ऑब्वियसली मीट बना रहे हैं तो उसको 180 पे ही रखें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर दे। सेबोलिना केक अंदर है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे मज़ेदार से मीट बॉल्स अल्फ्रेडो के, साथ साथ मेरे पास पास्ता भी है तो समझे कि अल्फ्रेडो मीट बॉल पास्ता ही समझ लें इसको कह लें। आप उसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे स्टेक्स होते हैं ना उसी तरीके से इसको खाया जाता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मशीन के थ्रू सिंपल कीमा जो है आपने ले लेना है। 20% फैट उसके अंदर लाजमी आपने ऐड करना है। ऐड इसलिए करते हैं ताकि फ्लेवर ज़्यादा आए। फ़ैट यूजुअली होता है, हम लोग प्राइम बीफ ले लेते हैं उसमें फ्लेवर ज़्यादा सच नहीं आते, ठीक है। इसलिए नहीं आते क्योंकि हम इसको बिल्कुल रूखा रूखा ले लेते हैं। तो लाजमी जब भी आप मीट कोई भी लें उसमें थोड़ी सी चर्बी जो है ना वो ऐड करवाएं ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर भी आए, जूसीनेस भी आए आपकी मीट के अंदर बिल्कुल। वरना जो है ना ब्लैंड हो जाता है, रूखा रूखा होता है, बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता। अच्छा जी, सबसे पहले बीफ आधा किलो है मेरे पास तो वो ऐड कर देंगे इसी के अंदर। ये आपने ऐड कर दिया। 20% फैट समझे, चर्बी जो है वो थोड़ी सी ऐड करके, अगर नहीं आपने ऐड कराई थोड़ी सी चर्बी ऐड कर दे। अगर नहीं भी है आपके पास चर्बी कोई मसले वाली बात नहीं है। उसको और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप ब्रेड क्रम्स मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ये समझिए कि 1 से 2 कप आपने ऐड करना है। ये होममेड ही हैं, जो किनारे बच जाते हैं ना ब्रेड के वो मैंने यूज़ कर लिए ताकि बेहतरीन सा, क्यों बाहर से आप पैकेट लेकर आएँ एंड इतनी बाज़ार में चीज़ें महंगी मिलती है। जो एक्स्ट्रा लेफ़्ट ओवर ब्रेड भी बच जाती है ना, जो ऊपर वाला सबसे स्लाइस होता है उसको भी बचा लिया करें। उसको फ्रीज़ कर ले, निकाल के उसको सिंपल आपने ग्राइंडर में चलाना है ताकि आपके ब्रेड क्रम्स बन जाएँ। अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या सीजनिंग्स जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे काली मिर्च ½ टीस्पून। अब यहाँ पर है मिक्स हर्ब्स, जो इटालियन हर्ब्स होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये आपने ले लेना है, बड़ी अच्छी स्मेल आती है। और अगर आपके पास फ्रेश है, फ्रेश अगर मिल रहे हैं तो क्या ही फिर उसकी बात है। तो यहाँ पर मेरे पास ड्राइड है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, इटालियन मिक्स हर्ब्स जो होते हैं। ½ टीस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स। वैसे तो 1 लिखा हुआ है तो मैं हाफ़ ही ऐड करूँगा, ऑब्वियसली स्पाइस लेवल भी चेक करना होता है। नमक हस्बे जायका एंड पेपरिका, वो भी ऐड कर देंगे ½ टीस्पून। पेपरिका से बड़ा अच्छा स्मोकीनेस आती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमेशा पेपरिका जो है ना अपने खानों में ऐड किया करें, कलर भी बड़ा अच्छा आता है, वाइब्रेंट सा कलर आता है आपके खानों के अंदर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ, यकजा हो जाएँ। तो अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि बस इसकी आपने मीट बॉल्स बनानी है। अच्छा, ऑब्वियसली अगर आप लोग घर पे भी बना रहे हैं तो यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्लैंड तो वैसे नहीं होगा इवेंचुअली, लेकिन फिर भी इफ़ यू गाइज वांट, इसके अंदर थोड़ी सी आप लाल मिर्च ऐड कर दें ताकि आपका देसी फ्लेवर जो है ना वो आ जाए। लोग तंदूरी मसाला भी ऐड कर देते हैं, टिक्का मसाला भी ऐड कर देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, इस पॉइंट पर आके आप अपने जितना फ्यूजन कर सकते हैं वो और मज़ीद कर लें, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा ये जो कीमा है यहाँ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखें, बिल्कुल ये होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से मिक्स करने का तरीका यही है, वरना मैं हाथ से भी इसको कर लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं चाह रहा था कि कीमा और ज़्यादा जो है ना समझे कि डबल जो मशीन वाला होता है ना वो हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पर इसके मीट बॉल्स बना लेंगे। आ जाते हैं सॉस पे। सॉस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, फैट एंड फ्लावर का कॉम्बिनेशन जिसको रू बोला जाता है, तो उसी तरीके से आज हम बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और मज़ीद इन्हांस करने के लिए फ्लेवर को हमने क्या करना है, फ्रेश गार्लिक ऐड करेंगे। आप पाउडर भी ले सकते हैं, कोई मसले बात नहीं है। सबसे पहले वही सारे प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पर जाएगा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ले लें, बटर ले लें जो आपके पास इजीली एक्सेसिबल है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास है मैदा, ठीक है। मैदा यहाँ पर एक समझे कि यहाँ हाफ़ ले लें। तो इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, मिक्स करना है। अब मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रीम भी है, दूध भी है। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट में यूजुअली आपको जो है ना, आपको सारे समझे कि या तो सिंपल इसके साथ थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं दूध, ठीक है, या तो इस तरीके से क्रीम, आपकी जो सॉस बनती है क्रीम और दूध के साथ, बस
यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से आपको और ज़्यादा, ताकि अगर आपको आइडिया हो खाने का, जब आप खाएंगे तो ही ज़्यादा लशियस इफेक्ट जो है ना वो बड़ा वाइट सॉस का आना चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि कच्चापन इसका दूर हो जाए। लाजमी आपने जब भी आप मैदा किसी चीज़ में भी ऐड करें उसको और मज़ीद पकाना है ताकि हल्का सा एक ब्राउनिश कलर आ जाए। ये यहाँ आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये अब इसी के साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दूध ऐड करूँगा, चूल्हा कर दूँगा बंद, दूध ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करेंगे क्रीम। ये हाफ कप के हिसाब से क्रीम है वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करना है, प्रॉपर विस्क कर लेते हैं विस्क की मदद से। एंड ऑब्वियसली लम्स बनेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करते रहें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्लिक है और यहाँ पर मेरे पास अनियंस, इसको मैं अलग से सॉटे करूँगा और फिर इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगा। और स्पाइसेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर भी आप हर्ब्स ऐड कर सकते हैं एंड चिकन पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली एक्सेसिबल चीज़ें हैं वो ऐड कर लें। एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा क्यूब है तो वो भी मैं ऐड करूँगा ताकि फ्लेवर जो है ना मुझे और ज़्यादा इन्हांस चाहिए, ज़्यादा समझे लशियस चाहिए, ताकि हमारे जो मीट बॉल्स है ना उसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो, ब्लैंड ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर होता है कि थोड़ी सी भी चीज़ ब्लैंड हो गई तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। हम लोग जो है ना ओपन माइंडेड होके खाना नहीं खा रहे होते। तो कोशिश ये क्या करें, जब भी आप कोई अच्छी ईटरी जाते हैं तो बिल्कुल हट के मेन्यू से ऑर्डर किया करें एंड न्यू चीज़ें जो शेफ़्स स्पेशल होती हैं ना वो भी ट्राई करें। आप शेफ़्स को ख़ास तौर पे बुला भी सकते हैं कि अपना स्पेशल जो भी आप बना रहे हैं वो हमें बताएं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना शेफ़ से कभी मिलते भी नहीं, हमें पता ही नहीं कि वो क्या खाना है, बस वो जो यूजुअली जो कैफ़े में चल रहा है बस वही खा रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होके शेफ़ को बुलाएं एंड जो आपका दिल चाहता है अपने तरीके से उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम लोग को नहीं पता होता, हम बस जो मेन्यू में होता है ना वही हम खा रहे होते हैं और शेफ़ स्पेशल या इन सब चीज़ों का कुछ नहीं पता होता हमें। बस यहाँ पर सॉस भी देख सकते हैं बेहतरीन सी रेडी हो गई है। अब मैं अलग पैन में जो हमारे पास गार्लिक है और अनियन है उसको मैं सॉटे करूँगा और उसी पैन के अंदर मैं मीट बॉल्स हैं उसको फ्राई करूँगा ताकि जो फ्लेवर है वो उसी के तरीके से इंटैक्ट रहे। गार्लिक एंड साथ में ऑयल। ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैं बस क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको हल्का सा सॉटे करूँगा। जैसे ही आप ब्रेक से वापस आएंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अल्फ्रेडो मीट बॉल्स, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 जवा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैं मीट बॉल्स को अच्छे तरीके से जो है ना उसके बॉल्स बना रहा हूँ एंड मीट के एंड यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा जो गार्लिक है एंड अनियन उसको भी मैंने यहाँ पर सॉटे कर लिया है। आई जस्ट वांट के अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है, ताकि बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर भी आ जाए इसके अंदर। एंड हमेशा जब भी आप कोशिश करें कि अगर आप कोई भी चीज़ सॉटे कर रहे हैं तो उसी के अंदर जो है ना अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, वही बाकी जो भी अगर मीट है तो उसी के अंदर फ्राई कर लें, क्योंकि इसका जो रेसिड्यू होता है ना वो रह जाता है। अब इसको हल्का सा और मज़ीद गोल्डन ब्राउन करूँगा ताकि बस ये फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। एंड वाइट सॉस भी रेडी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है बस को अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। गार्लिक भी बड़ा बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है एंड साथ साथ जो हमारा केक है वो भी अंदर अच्छे तरीके से यहाँ पर बन रहा है। बस अच्छे तरीके से यहाँ पर स्क्यूबर मैं ऐड करूँगा एंड प्रॉपर वो समझे कि अगर वो साफ़ निकली स्क्यूबर तो समझे कि आपका केक जो है ना बड़ा बेहतरीन से रेडी हो गया है। ठीक है जी। एंड यहाँ पर हमारा सारे का सारे जो मिक्सचर है ये हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे दही को। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना ये ऐड कर देना है। अब इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। बड़ी बेहतरीन सी जो आपकी सॉस है ना वो रेडी हो जाएगी एंड इनफैक्ट रेडी हो चुकी भी है। बस इसके अंदर ऑब्वियसली कोई भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद चिकन क्यूब है ताकि फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाए, तो वो मैं ऐड करूँगा। ठीक है जी। बस यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा ऑन एंड थोड़ा सा पानी
पानी इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो आपकी सॉस है ना, जो क्रीम है वो नीचे ना लगे। बस सिंपल और अच्छे तरीके से जो आपका ये क्यूब आपने ऐड किए वो इसके अंदर हल हो जाए बस। ठीक है, ये अपने टाइम पे खुद ही जो है ना हल हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर मीट बॉल्स पे, ताकि मीट बॉल्स बना लें। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि ये अपने टाइम पे खुद ही पकते रहे। ठीक है, एंड साथ में मीट बॉल्स भी रेडी कर लेते हैं। साथ साथ आप प्लीज़ मुझे कॉल करें, कॉल करके बताएं कि क्या क्या न्यू रेसिपीज़ आप लोग चाहते हैं हम बनाएं। एंड फरमाइशें वैसे बहुत हैं अभी भी, एंड आई नो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी बीच में आई थी, गोलगप्पे की आई थी, और मैं सोच रहा हूँ कि एक जो है ना कोशिश है मेरी कि आगे ऑब्वियसली बच्चों के स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो उस हवाले से भी ऐसे लंच बॉक्सेस भी रेडी हों ताकि माओं को ईज़िली पता हो कि क्या क्या चीज़ें बनानी हैं। जितने लोग देख रहे हैं, जितने हेल्थ वाले लोग हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो अभी रिसेंटली उसने मुझे कहा कि मुझे हेल्थ के हवाले से चीज़ें बताओ, क्योंकि मैं जिम में होता हूँ। ही इज़ एन इंस्ट्रक्टर बेसिकली। तो वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता चीज़ें खाने का, मैं क्या कर रहा होता हूँ, बाहर से ओवर ईटिंग कर रहा होता हूँ, जंक फूड खा रहा होता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसी चीज़ें बताओ कि मैं घर से पहले से प्रेप कर लूँ, ताकि उसमें मैक्रोज़ माइक्रोज़ का भी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ हो के इस चीज़ से खा के मेरा वेट ना बढ़े, और प्रॉपर तरीके से मैं अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो भी प्रॉपर तरीके से रखूँ। ठीक है, तो ये भी बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं कि आप क्या खा रहे हैं एंड आपकी बॉडी में कितने न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रॉपर तरीके से, वो फ़ैट तो जाके स्टोर नहीं हो रहा है, वो हमें हेल्दी, इसका प्रॉपर प्रोटीन्स जितने भी हैं वो हमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो ये भी चीज़ जो है ना हमें बड़ी ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। हम लोग क्या करते हैं, बस जितना आ रहे तो आने दो और खाते जाओ, जितना हम ओवरलोड हो जाए ना, जब तक हमारे मुँह तक ना भरे हम बस खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें ना बंद करनी पड़ेगी अगर आपको हेल्दी डाइट रखनी है, स्लिम एंड स्मार्ट रहना है। ठीक है, ताकि अगर आप लोग खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, तो ही आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो करेगी। यही बड़ा फैक्टर होता है इस चीज़ का भी। ठीक है, आपकी जो डाइट है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा जी, यहाँ पर मीट बॉल्स हो रहे हैं हमारे बड़े बेहतरीन से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगा, एंड पैन वैसे हमारा बड़ा बेहतरीन सा फुल सिजल हो चुका है। ठीक है, बस इसको मैंने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। यहाँ पर जितने भी मीट बॉल्स हैं, आप इसके बिल्कुल छोटे वाली बना सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने जल्दी बनाया है, एंड हो सकता है कभी कभार अनइवन भी बन जाते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको हम ऐड करते रहेंगे, एंड आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से पैन को जो है ना हिलाते रहना है, ताकि ये प्रॉपर जो इसकी साइज़ हैं वो ईज़िली खुद ब खुद अच्छे तरीके से ये जो है ना फ्राई हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको रखूँगा ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएँ। ठीक है, एंड और मज़ीद जो मीट बॉल्स हैं वो भी बना लें। सॉस भी बिल्कुल रेडी हो गई है। सॉस को थोड़ा सा विस्क करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है जो क्यूब है वो हल नहीं हुआ है, तो उसको भी साथ साथ हम हल कर लेंगे। ठीक है, एंड कोई भी अगर बच्चा देख रहा है तो माएँ अपने बच्चों को लगा दें इन काम पे, ताकि जो मीट बॉल्स हैं ना वो बच्चे भी बनाएं। तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। एंड बच्चों को जो है ना अभी से आदत डाल दें कि हर चीज़ जो है ना अपना काम वाम करने की आदत होनी चाहिए हर बच्चे को। ठीक है, क्योंकि हम लोग के आजकल जितने बच्चे हैं ना वो काम करते नहीं हैं, बस उनकी जो लाइफस्टाइल है ना बड़ा ख़राब हुआ है। गेम्स खेलते रहते हैं ऑनलाइन, तो जितना हो सकता है बाहर जाएं एंड प्ले ग्राउंड्स में जाके खेलें, एंड अच्छी अच्छी जो एक्टिविटीज़ हैं ना उसको अपनाएं। यहाँ पर मीट बॉल्स भी आई थिंक ये एक और बना लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको सबको ईज़िली फ्राई कर लूँगा। साथ साथ हमारा केक भी बड़ा बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। एंड बस हमने क्या करना है, एंड में शीरा ऐड करेंगे। वो किस तरीके से करना है, सिंपल चीनी है, लेमन जूस ऐड करेंगे, एंड इसको तब तक आपने बॉयल देना है ताकि 1/4 रह ना जाए। समझे कि 2 कप अगर डालूँगा तो 1/4 कप के हिसाब से वो रह जाएगा। बस इसको अच्छे तरीके से बस मिक्स करूँगा ताकि कलर जो है ना वो ज़्यादा, खैर अगर गोल्डन ब्राउन हो भी रहे ज़्यादा तो दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि वैसी सॉस के अंदर जाना है वो। तो इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करते रहें। अच्छा गोल्डन कलर आना चाहिए इनके ऊपर, एंड सिंपल आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एंड इवन इसके आप रैप्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इन मीट बॉल्स के साथ बना सकते हैं, एंड स्पैगेटी के साथ सिंपल आप इसको स्पैगेटी पास्ता आपका बन जाएगा बड़ा बेहतरीन सा। बहुत सारी एक ही डिश होती है ना, उससे बड़ा तरह तरह की आपकी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर मीट बॉल्स भी हो गए, एंड इसको बस अच्छे तरीके से जस्ट वांट के गोल्डन ब्राउन अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से पक जाएंगे। एंड साथ में जो हमारी सॉस है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्या जस्ट वांट कि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए जो क्यूब है हमारा। कॉलर भी है मेमूना बतूल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेमूना?
जी अल्लाह पाक का शुक्र है। भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अब सबकी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तन पाक के सदक़े में, आमीन सुम्मा आमीन। और पूरी टीम को भी। और साथ भी आपकी रेसिपी से मैंने हलीम बनाई थी जो आपने मुहर्रम में सिखाई थी। हलीम? जी आपने सिखाई थी ना मुहर्रम में, जी जी, तो मैंने बनाई थी अपने घर में, बहुत अच्छी बनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने किससे बनाई थी? बीफ में ही बनाई थी? मैं चिकन में बनाई थी साथ भाई। अच्छा अच्छा। जी जी, आज की रेसिपी बहुत अच्छी है और मैं बिलीव करें सब कुछ ये मतलब हमेशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, सारा दिन हमेशा ये देखती हूँ और रेसिपी बनाती हूँ और कॉल्स भी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस आपके लिए तो हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे मीट बॉल्स भी हो रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, गोल्डन ब्राउन कलर देना है। बस इसको मैं मिक्स करता रहूँगा एंड इसी तरीके से बस जो है ना आपने प्रॉपर गोल्डन ब्राउन इसको कर देना है। ज़्यादा कलर भी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई मसले बात नहीं है। अगर जितने भी हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग और मज़ीद जो देख रहे हैं, आप उसको फ्राई ना करें, इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। समझे कि यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस किस तरीके से आपने जो है ना अपनी चीज़ें बनानी है। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। आई थिंक ऑयल की ज़रूरत थोड़ी सी है और तो इसको अच्छे तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्राई कर रहा हूँ ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए, अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है जी, एंड सॉस भी हमारी रेडी है। बस इसको क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास थोड़े से असॉर्टेड वेजीज़ हैं। असॉर्टेड मतलब सिर्फ कैरेट है, कैरेट के साथ आप पीस भी ऐड कर सकते हैं। टोटली ऑप्शन, ज़रूरी नहीं ऐड करना। थोड़ा सा कलर वाइब्रेंट जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ी वेरिएशन होनी चाहिए। मीट बॉल्स भी हो रहे हैं, सॉस रेडी है, केक भी हो रहा है। आप तो जाए ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। अल्फ्रेडो मीट बॉल्स अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 जवा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं मीट बॉल इन अल्फ्रेडो सॉस रेडी हो चुका है। एंड मैंने क्या किया, मीट बॉल सारे के सारे समझे उसको हाफ डन करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये इसी के अंदर प्रॉपर तरीके से कुक होंगे। ठीक है, एंड आपने क्या करना है, इसको बस लाइट फ्लेम पे बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बस एंड में हम क्या करेंगे, इसको सिजलर प्लेटर में सर्व करना है। थोड़ी सी स्पगेटी भी ऐड करेंगे। यानी यहाँ पर मेरे पास जो सॉर्टेड वेजीज़ कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने कैरेट है तो वो भी इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, बस ये। एंड इसका चूल्हा भी बंद कर देते हैं। यहाँ पर शीरा आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो गया है। एंड मैंने सिंपल क्या किया था, 1 कप चीनी, लेमन जूस, सिंपल इसको 2 कप पानी के अंदर ऐड कर लेता है। जब तक आपने पकाना है तब तक वो बिल्कुल जो है ना समझे रिड्यूस जाम ना हो जाए। हमारा यहाँ पर बेहतरीन सा जो केक है वो भी रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली जब आप इसको निकालेंगे तभी आपने इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना इस पर शीरा ऐड कर देना है। ठीक है, ये लें, देयर यू गो। हाँ, इसको प्रॉपर तरीके से आपने चेक कर लेना स्क्यूवर की मदद से कि ये साफ़ सुथरी निकली है। ये देखें, प्रॉपर साफ़ सुथरी निकल चुकी है। हाँ, ये जो शीरा है गर्मा गर्म आपने क्या करना है, इसके ऊपर पोर कर देना है। थोड़ा सा खोपरा रखा हुआ है मेरे पास, वो हम सबसे एंड में डाल देंगे। एंड शीरा इसको प्रॉपर तरीके से ऐड करना है गर्मा गर्म, ताकि इसके अंदर बस ये जस्ट कर ले। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर जो है ना इसके अंदर ऊपर प्रॉपर ऐड कर देना है। हाँ, ये खुद ब खुद ऑब्वियसली सूजी है तो सूजी आपको वैसे ही पता है इतनी प्यासी होती है कि जो भी आप लिक्विड इसके अंदर डालें खुद ब खुद जो है ना बस इसको हल्का सा आप प्रिक कर दें ताकि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ें ऐड हो जाए। एंड इसको प्रॉपर चिल्ड होके आपने इसको जो है ना खाना होता है। इसके मैं पीसेस आपको दिखाऊंगा। देयर यू गो। साथ साथ हमारा मीट बॉल पास्ता भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, मीट बॉल अल्फ्रेडो सॉस। ये लें, बस एंड में हमने यहाँ पर जो खोपरा है वो आप प्रॉपर तरीके से इस पर ये। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा आपको शीरे की ज़रूरत है तो और ज़्यादा शीरा आप इसके अंदर प्रॉपर डाल सकते हैं, पर आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। इसको मैं क्या करूँगा, ठंडा करने रख दूँगा। जैसे ये ठंडा होगा बस पीसेस मैं आपको काट के दिखा दूँगा। ये
यहाँ पर रेडी हो गया है। एंड साथ साथ हमारा जो मीट बॉल पास्ता है वो भी हो गया है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद जो हमारे मीट बॉल्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर जो सॉस है वो मैं ऐड कर देता हूँ। और एंड में मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैंने ऐड करना है यहाँ पर जो मिक्स हर्ब्स होती हैं वो थोड़ी सी और ऐड करूँगा बस। उसके बाद परफेक्टली दिस इज़ डन। इसी सॉस के अंदर यूजुअली वैसे आप बनाया करें, लेकिन हाफ़ डन इसको कर लें पहले। हाफ़ डन करने के बाद इसको प्रॉपर जो है ना आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है सॉस के अंदर। जितनी भी कसर रह गई ना मीट बॉल्स की वो इसी के अंदर प्रॉपर तरीके से हल हो जाए। देयर यू गो। एंड ये कोफ्ते वैसे ही आपके बड़े सॉफ्ट बने क्योंकि इसके अंदर ब्रेड क्रम्स हमने ऐड किए हैं और बहुत ही माइल्ड स्पाइसेस ऐड किए हैं। सिर्फ इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर गया है, सॉल्ट गया है, पेपर गया है एंड मिक्सर्स पेपरिका एंड जो आपके समझें कि सारे मसाले इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ब्रेड क्रम्स के साथ। ब्रेड क्रम्स ज़्यादा होंगे तो आपके मीट बॉल्स ना बड़े सॉफ्ट और बड़े मज़ेदार बनेंगे। ये हम क्या करेंगे, सॉस में बार बार ऊपर ऐड करता रहूँगा ताकि जो आपके मीट बॉल्स हैं वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आ जाएं बस। और एंड में हमने क्या करना है, अगर आपके पास फ्रेश रोज़मेरी है या थाइम है तो वो आप ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ये प्रॉपर डन हो चुका है। एंड सिजलर प्लेटर अगेन मैंने आपको बताया कि कास्ट आयरन पैन आपके पास है तो सिंपल आपने क्या करना है, कास्ट आयरन पैन पे यहाँ पर डन हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कास्ट आयरन पैन या कोई भी सिजलर प्लेटर आपने लेना है, सिंपल उसको गरम करके सारा का सारा इस पर पोर कर दें। थोड़ी सी स्पगेटी है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आधा मैं इसको निकाल लूँ और आधा मैं सॉस के साथ स्पगेटी के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके सर्व कर दूँ। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया, आप लोग जाएँ ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। सेमोलिना केक अज्जा शुगर सिरप के लिए पानी 1 कप, चीनी आधा कप, नींबू का रस 1/4 चाय का चमचा। केक के बैटर के लिए अंडे 3 अदद, चीनी 1/3 कप, सूजी 2 कप, पिसा खोपरा 1 कप, दही 1 कप, मैदा आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, पिघला बगैर नमक का मक्खन 2/3 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: शुगर सिरप के लिए सॉसपैन में पानी और चीनी अच्छी तरह मिक्स करके उबालें और तकरीबन 4 से 5 मिनट इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए और सिरप गाढ़ा हो जाए। नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा होने रख दें। बैटर के लिए एक प्याले में अंडे और चीनी डाल के चीनी के हल होने तक मिलाएं। अब सूजी, पिसा नारियल और दही शामिल करें। अब मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कर लें। फिर पिघला मक्खन शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें कि यकजान हो जाए। फिर वनीला एसेंस अच्छी तरह मिक्स करें। बेकिंग पैन को मक्खन के साथ ग्रीस करके बैटर डाल के फैला दें और बेकिंग पैन को 2 से 3 बार टैप करें। रमेकिन्स को मक्खन के साथ ग्रीस करके बैटर डाल के सेट करें। अब 2 से 3 बार टैप करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 45 मिनट बेक कर लें। फिर ओवन की टॉप ग्रिल ऑन करके मजीद 5 मिनट बेक कर लें। अल्फ्रेडो मीट बॉल्स अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 जवा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक चॉपर में कीमे के साथ मसाले और ब्रेड क्रम्स को बारीक पीस लें। अब कीमे की बॉल्स बनाएं और भून कर एक तरफ रख दें। सॉस के लिए लहसुन और प्याज, क्रीम और दूध मिक्स करें। अब इसमें पानी मिला दें। फिर मसाले और मिक्स्ड हर्ब्स शामिल करके मीट बॉल्स के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर दोनों डिशेस हमारी रेडी हो चुकी हैं एंड मैंने फुल सारा इसको जो है ना ऐड कर दिया था सारा का सारा पास्ता। एंड यहाँ पर सिजलर प्लेटर जो है इसको मैं बस अच्छे तरीके से यहाँ पर समझे गरम कर लूँ एंड बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई। मैं चाह रहा था आपको जो है ना एक पीस निकाल के दिखा दूँ, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट, ठीक है। तो आई जस्ट ट्राई कि अगर निकल जाता है प्रॉपर, बट ऑब्वियसली आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है। बस यहाँ थोड़े से जज्बात जो है ना उसको कंट्रोल करना है आपने। ये देखें, देयर यू गो, ये देखें, ये जो है ना आपका केक बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर रेडी हो चुका है। एंड इसको एक काम करते हैं ऊपर ही रख देते हैं यहाँ पर, देयर यू गो। एंड यहाँ पर हमने बस जो हमारा सिजलर प्लेटर है वो भी यहाँ पर हो चुका है। मैं इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से रख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पार्सले मैंने ऊपर ऐड कर दिया है थोड़ा वेरिएशन के लिए। एंड ऑब्वियसली इसको आप राइस के साथ या ऑब्वियसली फ्राइज़ हो गए, असॉर्टेड वेजिटेबल्स हो गई,
जैसे आपका दिल चाहता है थोड़ा स्पगेटी जो है वो भी मैंने ऐड कर दी है ताकि वेरिएशन हो जाए। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.